स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट द डिजीजेज, स्पेसिफिक वेज में क्या होता है, दैट इज़ बाय वैक्सीनेशन। इसको हम स्मॉल पॉक्स से समझ सकते हैं कि बहुत साल पहले कुछ ऐसा होता था कि जो स्मॉल पॉक्स है वो अक्सर लोगों को हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों के फेसेस पे या बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स बन जाते थे, बड़े बड़े धब्बे बन जाते थे। तो ठीक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट काफ़ी सालों से हम स्मॉल पॉक्स का नाम भी नहीं सुन रहे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन बन गई है। तो हम ये वैक्सीन जो वर्ड बोल रहे हैं, ये क्या है, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन में क्या होता है, इंजेक्टिंग द किल्ड और केमिकली वीकेंड पैथोजेंस और देयर सरफेस कोटिंग्स इनटू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन के अंदर जिस डिज़ीज़ के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसी डिज़ीज़ के केमिकली वीक, बिल्कुल कमज़ोर या मरे हुए पैथोजेंस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। एंटर करने के बाद ऑन एंटरिंग द बॉडी पैथोजन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जब वो पैथोजेंस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो सोल्जर्स का काम करती हैं, जो सोल्जर की तरह लड़ती हैं हमारी बॉडी में से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को भगाने के लिए, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जब वो पैथोजन एंटर कर गया तो उसकी एंटीबॉडीज़ बन गई। अब वो हमारे ब्लड के अंदर हैं एंटीबॉडीज़, वो हमारी बॉडी में ही रहेंगी, और जैसे ही दोबारा से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, वो उनको फाइट करेंगे और उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जो ये मार भगाने वाला होता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और क्योंकि वो हमने पहले से ही वैक्सीन ली हुई थी, तो इम्यूनिटी उससे डेवलप हो जाती है। ये जो इम्यूनिटी है, ये नेचुरल भी हो सकती है और इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। कुछ लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनके लिए हमें आर्टिफिशियली इंड्यूस करनी पड़ती है। जो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है जब भी किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट में आता है और इम्यून हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ये सिर्फ हम स्टडी कर सकते, इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है कि हर डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हो। कुछ डिजीज़ के लिए आर्टिफिशियली इम्यूनिटी इंड्यूस करनी ही पड़ती है। समटाइम्स immunity is induced in an individual termed as artificial immunity। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इम्यूनिटी जो है इंडिविजुअल के अंदर आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है। उसमें क्या करते हैं, किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस जो हैं बॉडी के अंदर एंटर किए जाते हैं, और जो ये किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस से इंजेक्शन के अंदर डाल के किए जाते हैं, इसको हम वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन जब बॉडी के अंदर चली जाती है, तो बॉडी के जो ब्लड लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं और हमारी बॉडी को इम्यून कर देते हैं। एंड ऑल दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वैक्सीनेशन। ठीक है, हमारे पास जो इंडिया में है या वर्ल्ड में कह सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए वैक्सीन्स हैं। टेटनस के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है, वूपिंग कफ के लिए है, मीजल्स के लिए है, पोलियो के लिए है। ठीक है, तो इन सारी डिजीज़ के लिए स्पेशली इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है, आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है, और ये डिजीज़ काफ़ी हद तक डेवलप होने से रोकी गई हैं। ओके।